नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार राठ आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन गुरुजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 10 का पूरा गणित का पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। तो आज हम कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वैदिक गणित कक्षा 10 में 4 अंक की पूछी जाती है। पहला प्रश्न है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। तो इसमें 1245 में 97 का भाग देना है निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि में 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब प्रश्न को लिखने का तरीका समझिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट खंड में 97 भाजक है, तो यहाँ पे भाजक लिखते हैं 97। यहाँ पे आधार कितना है 100। भाजक कितने के निकट है 10, 100, 1000, तो 100 के निकट है, तो आधार हो गया 100। अब पूरक अंक 100 में से 97 घटाएंगे, पूरक अंक कितना आएगा 3। आधार में जितनी शून्य उतने ही अंक लेने, तो 0, 3। तो 0, 3 क्या आ गया पूरक अंक, वो लिखना है यहाँ पे। ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में क्या लिखना है, तीसरे कॉलम में आधार में जितने शून्य उतने ही भाज्य के अंक लिखने। तो आधार में 2 शून्य, तो भाज्य के 2 अंक लिख दिए तीसरे कॉलम में। अब बाकी बचे अंकों को मध्य कॉलम में लिखना है। तो ये हो गया प्रश्न को लिखने का तरीका। अब मध्य कॉलम का पहला अंक नीचे भागफल के कॉलम में उतारते हैं। ये कॉलम होता है भागफल का और ये होता है शेषफल का। तो 1 उतार लिया। 1 को 3 से गुणा करें तो 3, तो 0, 3 लिखना है। अब 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 0, 6। अब इनको जोड़ेंगे 5 और 6, 11, हासिल 1, 4, 3, 7 और 1, 8। तो यहाँ पर ये कॉलम किसका है, भागफल का, और ये कॉलम शेषफल का। तो लिख देंगे भागफल 12 और शेषफल 81। तो ये आसान सी विधि है, निखिलम विधि। चलो दोस्तों, आगे वाला दूसरा सवाल करते हैं। 311 भाग 8। 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब पहले कॉलम में वही भाजक 8, पूरक अंक कितना होगा, अब की बार आधार कितना लेंगे 10, क्योंकि ये भाजक है, ये 10 के निकट है। तो पूरक अंक क्या आ जाएगा 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। अब तीसरे कॉलम में आधार में 1, 0, तो इसका 1 अंक यहाँ पे, बाकी के 2 अंक बीच वाले कॉलम में। 3 उतारा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। अब 7 को 2 से गुणा करें, 7 दूनी 14, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शेषफल है, ये भाजक से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कम नहीं है, तो 8 घटाएंगे, और 8 घटाएंगे तो एक बार 8 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, 2 बार घटाएंगे तो 2 जोड़ देंगे। तो 37 में 1 जोड़ेंगे 38, और 15 में से 8 घटाएंगे 7। अतः भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 38, और शेषफल कितना 0, 7, यानी 7। अब आगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में 1013 भाग 18। तो वही 3 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले कॉलम में भाजक 18, पूरक अंक कितना है, सॉरी 18 नहीं, 1013 में भाग देना 88 का।
तो भाज्यक 88, पूरक अंक कितना होगा 12, आधार 100 होगा इसका, आधार 100, पूरक अंक 12, आधार में 2 अंक है, 2 जीरो है, तो इसके भाज्य के 2 अंक तीसरे कॉलम में लिखने, बाकी बचे 2 अंक बीच वाले कॉलम में। अब बीच वाले कॉलम का पहला अंक ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतारना है, 1 को 12 से गुणा करें 12, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर 1 को 12 से गुणा करेंगे 12, जोड़ देंगे अब 3 और 2 5, 2 1 3 और 1 4, अतः भागफल कितना, भागफल 11 और शेषफल 45। तो ये आसान सी विधि है, निकलन विधि। एक बार दोबारा देखिए, ये 1013 भाग कितने दे रहे हैं 88 का, 3 कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें आधार कितना 100, पूरक अंक 12। अब आधार में 2 शून्य, तो तीसरे कॉलम में 2 अंक भाज्य के आ जाएंगे, ले लिए। अब मध्य कॉलम में बाकी बचे 2 अंक, मध्य कॉलम का पहला अंक ऐसे ऐसे यहाँ पे उतारना, 1 को 12 से गुणा करें 12, यहाँ पे लिख दिया, 0 में 1 जोड़ना 1, फिर 1 को 12 से गुणा किया 12, 3 और 2 5, 2 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर इस कॉलम में जो आता है वो होता है भागफल, इसमें आता है वो शेषफल। तो भागफल कितना 11 और शेषफल 45। आगे निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है 103 का वर्ग करना है। तो देखो वर्ग के लिए एक तो होती है आधार विधि और एक होती है उपाधार विधि निखिलम की। तो निखिलम की आधार विधि में सूत्र क्या हुआ, कोई भी संख्या है उसका वर्ग यानी स्क्वायर करना, तो क्या होगा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए चौथा प्रश्न इसी पर आधारित, 103 का स्क्वायर करना है अपने को। तो यहां पर आधार कितना, आधार 100 और विचलन कितना है 100 से कितना ज्यादा है 3, ज्यादा होगा तो 3 प्लस का और कम होगा तो विचलन माइनस में आ जाएगा। तो 103 का स्क्वायर करना है, इसी सूत्र से देखो संख्या क्या है अपने पास 103, विचलन कितना है 3, तो प्लस 3 और विचलन का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, 103 में 3 जोड़ेंगे 106, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन यहाँ पे अपने 0 लिखेंगे, क्यों, ये ध्यान रखना है कि आधार में जितनी 0 उतने ही अंक इस वाले कॉलम में होने चाहिए। तो 9 1 3 3 9 होता है, लेकिन 2 अंक बनाने के लिए 9 से पहले क्या लिख दिया 0। अब स्लैश हटा देंगे ये ओब्लिक, तो 10,609। तो देखो कितना आसान है, 103 का वर्ग कितना आ गया 10,609। अब पांचवा सवाल इसी पर आधारित है, 95 का स्क्वायर करना है। आधार कितना, आधार 100, विचलन अब की बार कम है तो माइनस का 5। अब वही सूत्र लग जाएगा 95 का स्क्वायर, संख्या 95 प्लस विचलन, विचलन कितना है माइनस का 5, ओब्लिक विचलन गुणा विचलन, तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 5। 95 में से प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस, तो 95 माइनस 5 ओब्लिक माइनस को माइनस से गुणा करें 5 प्लस, और 5 को 5 से गुणा किया 25। 95 में से 5 घटाएंगे 90 और 25। अब यहाँ पर 2 अंक है तो ये हटा देंगे तो 9025। ये अगला सवाल है उपाधार अंक पर आधारित, 204 का वर्ग करना है। तो यहाँ पर उपाधार विधि में सूत्र देखना एक बार, उपाधार विधि है तब सूत्र क्या होता है, संख्या का स्क्वायर बराबर वही है संख्या प्लस विचलन
ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। बस अंतर क्या है, यहाँ पर गुणा में और क्या आ जाएगा, उपाधार अंक। तो देखिए यहाँ पर 204 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आधार कितना, आधार तो 100 और उपाधार कितना 200। उपाधार अंक क्या होगा 200। उपाधार में आधार का भाग दें तो उपाधार अंक आता है, तो 200 में 100 का भाग दें कितना आ गया 2। अब 204 का स्क्वायर सूत्र में लिख दें मान, उपाधार अंक का मान है 2, संख्या कितनी 204 प्लस विचलन कितना है, विचलन क्या है उपाधार से 4, तो 4 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 2 गुणा 204 और 4 208 और 4 का स्क्वायर कितना 16। 208 को 2 से गुणा करेंगे 416 ओब्लिक 16, ओब्लिक हटा देंगे तो 41,616, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे 225 का रहा है, तो 225 का देखते हैं क्या होगा। 7वां प्रश्न है, 225 का स्क्वायर करना है अपने को। तो यहाँ पर आधार कितना है 100, उपाधार कितना है, उपाधार 200, उपाधार अंक 2 और विचलन 25। अब देखो 225 का स्क्वायर करना है, सूत्र क्या था, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन, तो 225 प्लस 25 ओब्लिक विचलन गुणा विचलन, तो 25 गुणा 25। 225 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250। 25 का वर्ग कितना होता है 625। 250 को 2 से गुणा करेंगे 500 और 625। अब देखो इसमें 3 अंक है, अपने रखने कितने 2, क्योंकि आधार में 2 शून्य, तो ये 1 6 है, ये आगे इधर जुड़ जाएगा, तो 500 में 6 जोड़ेंगे 500 6 25। अब ये ओब्लिक का चिन्ह हटा देंगे तो 50,625, ये आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।